मई 2026 एक पावरफुल मंथ होने वाला है क्योंकि ट्रांजिट में प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही हैं, जिससे 5 इंपॉर्टेंट योग जो हैं वो सभी की कुंडली में बन रहे हैं। मरकरी और सूर्य की युति से बुध आदित्य योग बनेगा, जो पहले बनेगा एरीस राशि में, मतलब मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में। इसके साथ साथ शुरू के 10 दिन तक, मतलब कि मई 10 तक यम योग बन रहा है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों एक साथ युति करके बैठे हैं। इसके बाद 14 मई को जब शुक्र जुपिटर के साथ मिथुन राशि में आ जाएंगे, तब बनेगा गज महालक्ष्मी योग। और मई 29 को जब फाइनली मरकरी शुक्र और जुपिटर के साथ आके बैठ जाएंगे, तब बनेगा सरस्वती योग और महालक्ष्मी योग। 11 मई से 16 मई तक, मतलब कि 4 दिन तक, एक और स्ट्रॉन्ग योग बनने वाला है, जो बनेगा मंगल आदित्य योग, जब सूर्य अपनी उच्च की राशि में और मंगल अपनी खुद की राशि में आके बैठ जाएंगे। इसके साथ साथ समझ लेते हैं कि पूरे महीने प्लैनेटरी पोजीशंस किस तरीके से रहने वाली हैं। शनिदेव पूरा महीना मीन राशि में ही रहेंगे, ऐसे ही जुपिटर पूरा महीना मिथुन राशि में ही रहेंगे, और इस पूरे महीने राहु भी कुंभ राशि में रहेंगे, और केतु जो है वो लियो राशि, मतलब सिंह राशि में ही रहेंगे। इसके साथ साथ मरकरी जो है इस महीने 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले वो मेष राशि में रहेंगे, फिर वो आएंगे 9 मई के बाद टॉरस राशि में, मतलब वृषभ राशि में। इसके बाद फिर वो आएंगे 29 मई को मिथुन राशि में। तो 3 बार राशि परिवर्तन मरकरी जो है वो करेंगे। उसके साथ साथ मंगल देव जो है 10 मई तक शनि देव के साथ रहेंगे, उसके बाद वो अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, मतलब मेष राशि में आ जाएंगे 11 मई को। फिर पूरा महीना यहीं पे रहेंगे। शुक्र मतलब वीनस जो है वो 13 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे, और 14 मई को वो आ जाएंगे मिथुन राशि में जुपिटर के साथ। और सूर्य देव अपनी उच्च की राशि मेष राशि को छोड़ के 16 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो ये थी सारी प्लैनेटरी पोजीशंस मई 2026 की। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मई 2026 आपके लिए कैसा जाने वाला है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर वाइज कैसा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज आपको कैसा रहेगा, और आपको कौन से प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ वाइज अगर हम देखते हैं तो आपका बुध जो है वो 11th हाउस में है, और 15 मई के बाद वो 12th हाउस में चला जाएगा, जो कि आपके लगन का स्वामी है। और जब भी लग्नेश जो है वो 6, 8, 12 में जाते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू हो सकता है, स्किन से रिलेटेड भी आपके डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ, 15 मई के बाद हेल्थ काफ़ी जो है वो ठीक रहेगी, उससे पहले आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 5th हाउस स्टडीज़ का होता है, उसका लॉर्ड है शुक्र, जो कि अभी आपके 12वें घर में है, अपने ही घर में विपरीत राजयोग बना रहा है। 14 मई के बाद वो आपके 1st हाउस में आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप फॉरेन कंट्री से रिलेटेड या किसी दूसरी सिटी में जाना चाहते हैं अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट जब वो लगन में आ जाएगा तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। पहले जो भी टेंशन आपकी चल रही थी स्टडी से रिलेटेड, इस समय वो सब चीज़ें क्लियर होंगी, और 14 मई के बाद कॉन्फिडेंस आपका और ज़्यादा बूस्ट होगा। ओवरऑल स्टडी के लिए ये महीना ठीक ठाक है। लव लाइफ की बात अगर हम करते हैं तो 5th हाउस जो है वो लव का होता है। शुक्र लव का ही प्लैनेट है, और 12th हाउस में वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 14 मई के बाद वो 1st हाउस में आ जाएगा, तो भी उसके रिजल्ट जो है वो बेटर होंगे। इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो चीज़ क्लियर होगी। ओवरऑल ये पॉजिटिव और इंप्रूविंग टाइम है। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो 7th हाउस मैरिड का होता है। 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर आपके 1st हाउस में बैठा है, जो कि 7th हाउस की पे दृष्टि दे रहा है, और यहाँ पे दृष्टि देने से रिलेशनशिप जो है वो उसको स्टेबल करेगा, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करेगा। मतलब कोई भी इश्यूज जो है वो जुपिटर संभाल लेगा। पार्टनर हो सकता है इस समय थोड़ा सा आपका स्टबन हो, थोड़ी सी जिद करे, या माइनर हेल्थ इश्यूज आपके पार्टनर की लाइफ में आ सकते हैं, जैसे जॉइंट पेन सब वगैरह। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैरिड
वाला जो पार्ट है वो भी काफ़ी सपोर्टिव और स्ट्रॉन्ग लग रहा है पूरा महीना। करियर की बात करते हैं अगर हम, तो भाग आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। राहु 9 पोजीशन में है जो कि दिसंबर 2026 तक रहेगा। राहु थोड़े ऑब्स्टिकल्स तो लेकर आता है जब नवम भाव में बैठता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हाई करता है, इंक्रीज करता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें डिले तो ज़रूर होंगी, लेकिन रिजल्ट जो है वो पावरफुल मिलेगा। और जुपिटर भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है जो कि लक को, आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहा है, तो शुभ काम होंगे आपके, इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। ये टाइम अगर आपका देखा जाए तो मई में वो सही रहेगा। करियर वाइज जो है 10th लॉर्ड जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली पूरा कंट्रोल जो है वो जुपिटर ने लिया हुआ है, ये भी एक तरीके से अच्छा है। शनि मंगल की युति थोड़ी एग्रेसिव है, लेकिन वो 10 मई तक है। 10 मई के बाद चीज़ें जो है वो बेटर रहेंगी। उससे पहले अगर ऑफिस में कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, और किसी भी तरीके का डिसीजन में इम्पल्सिव नस जो है वो नहीं दिखाना है, क्योंकि मंगल शनि जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते ही हैं। लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये है, इस समय अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों को लेके बैठेंगे ना तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मई से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा टाइम, उसके बाद थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन 15 मई तक चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में जब मंगल 11th हाउस में एंटर करेगा तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होगा। 11th हाउस में मंगल आएगा गेन्स ऑफ प्रॉफिट के नेटवर्क के हाउस में, जहाँ पे आपके नेटवर्क इंक्रीज होगा, आपके गेन्स ऑफ प्रॉफिट बनेंगे, और मंगल सेकेंड हाउस को भी आस्पेक्ट करेगा। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपका कनेक्शन तो लोगों से बनता है, लेकिन साथ साथ आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मंगल 11th हाउस में बैठ के ना कुछ ऑब्स्टिकल्स को भी रिमूव करता है। 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो यहाँ पे जो आपको हेल्थ इश्यूज काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे थे, वो भी आप, जो आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, उन सब चीज़ों में आपको यहाँ पे राहत मिलेगी। आप देखेगा यहाँ पे नोटिस भी आप करेंगे कि आपकी जो ग्रोथ कुछ टाइम से थोड़ी सी रुकी हुई थी ना, यहाँ पे अब आपकी थोड़ी वो बूस्ट होने लगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। और मंगल और सन की जब युति होगी 15 मई तक, तो ये 4 दिन जो है ना काफ़ी पावरफुल रह सकते हैं। अगर आपका कोई काम, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो इस समय आप अप्लाई करिए। कोई कहीं से आपको अप्रूवल वगैरह लेना है तो अप्लाई करिए। ये अथॉरिटी मिलने का टाइम है, इस समय आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये जो 4 दिन है ना, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सन एग्जॉल्टेड है अभी तो फ़ायदा कर ही रहा है। उसके बाद 5th हाउस पर आस्पेक्ट भी दे रहा है, तो मंगल भी वहाँ पे आस्पेक्ट कर रहा है। इसलिए देखा जाए तो रोमांस पॉइंट ऑफ व्यू से, चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर एग्रेशन को कंट्रोल रखेंगे, पेशेंस रखेंगे तो सही रहेगा। सैटर्न भी इस समय 10th हाउस में स्ट्रॉन्ग है। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। और ये जो 4 दिन का टाइम है, इस समय आप है ना बहुत अच्छी तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। वीनस भी जब जेमिनी में आ जाएगा, एंटर कर लेगा, तब भी एक ब्यूटीफुल राजयोग बनेगा जो कि महालक्ष्मी योग भी बनेगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आपकी पूरी कुंडली के लिए। यहाँ जुपिटर भी विजडम और वीनस डिप्लोमेसी दोनों मिलके ना लाइफ में एक राइट डायरेक्शन देंगे आपको, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो मैरिज का हो, या अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फॉरेन सेटलमेंट का हो। ये टाइम जो है आपके न्यू कोर्सेज ज्वाइन करने का भी हो सकता है, कुछ नया सीखने का भी हो सकता है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का भी हो सकता है। दोनों प्लैनेट 7th हाउस को भी आस्पेक्ट करेंगे, जो कि रिलेशनशिप में काफ़ी रिलीफ भी देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बस पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस रखेंगे, जो रिलेशनशिप आपके हो रहे हैं, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, उन सब चीज़ों में राहत मिलेगी, उन सबको हीलिंग मिलेगी। और मरकरी भी 12th हाउस में एंटर कर जाएंगे, असेंडेंट लॉर्ड 12th हाउस में एंटर करेगा, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके एक्सपेंसेस डेफिनेटली यहाँ पे आपके हाई होने वाले हैं, लेकिन साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पे आप एक्सपेंस कर सकते हैं, जैसे शायद कोई लैपटॉप खरीदे, कोई फ़ोन वगैरह खरीदे। जो लोग अब्रॉड में जाना चाहते हैं, वीज़ा या ग्रीन कार्ड की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, और वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें अटकी हुई हैं, इस समय आपके लिए पॉजिटिव टाइम है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। बस डॉक्यूमेंटेशन में आपका काम बहुत बढ़िया होगा, लेकिन फिर भी पेपर वर्क में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। 15 मई के बाद सूर्य जो है वो 12वें घर में चले जाएंगे। कुछ पब्लिश वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम है। लेकिन हाँ, ट्रैवल के टाइम गवर्नमेंट्स रूल वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे ही सूर्य जो है वो आपके 12वें घर में आएंगे, नहीं तो अननेसेसरी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे इशू
हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लगन में जुपिटर, वीनस, बाद में मरकरी, तीनों जब एक साथ बैठ जाएंगे तो इनका इन्फ्लुएंस जो है वो आपके सप्तम भाव में भी पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है तीनों प्लैनेट्स की, जो कि महालक्ष्मी योग भी बना रहा है और सरस्वती योग भी बना रहा है आपकी कुंडली में। अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं, कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई स्टडीज करने के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट टाइम रहेगा 29 के बाद, क्योंकि 29 को मरकरी जो है वो शुक्र और जुपिटर के साथ युति करके यहाँ पे बैठ जाएंगे। रेमेडी के लिए हनुमान चालीसा तो सबको करना ही है, और उसके साथ साथ मई का और जून का ये जो महीना है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस वक्त, तो सबसे अच्छा जो रेमेडी है वो इस समय शरबत हो गया, पानी हो गया, शिकंजी हो गई, छबील हो गई, मठा हो गया, या किसी भी तरीके का जो कि पेय पदार्थ होता है, जो ठंडा पानी होता है, उस तरीके की चीज़ें जो हैं उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। बेस्ट चीज़ है कि मंदिर में या फिर पब्लिक प्लेसेस में वाटर कूलर लगवाइए, नहीं तो जल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, जितनी करे। जिस तरीके का अगर समय का अभाव है आपके पास, तो फिर आप किसी भी मंदिर में जाके वहाँ पे सब चीज़ें रख सकते हैं, जिससे प्रसाद के रूप में लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स और ट्रीज जहाँ पे हैं वहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के रखिए, प्लांट्स को पानी दीजिए। इससे क्या होगा कि पेड़ पौधों को भी पानी मिलेगा और जो पक्षी वगैरह हैं वो भी पानी पी सकेंगे। तो अपनी बालकनी में, अपने छत पे जहाँ पे पॉसिबल है, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में पानी भी आपको भर के रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।